हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 12 की ज्योग्राफी। ठीक है, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 जो है हमारी फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 कौन सा, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। पहली जो बुक है हमारी मानव भूगोल वाली, उसी का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने क्लास 11 के अंदर भौतिक भूगोल को हमने पढ़ा था। तो भौतिक भूगोल क्या चीज़ थी जो कि हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर हमने किस किस चीज़ को पढ़ा था, हमने पढ़ा था वहाँ पे जलवायु को, मिट्टी को, भूमि को, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। वहाँ पे जितनी भी भू आकृतिक जो भी हमारी गतिविधियाँ थी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ लिया भौतिक भूगोल को। अब पढ़ना है हमको मानव भूगोल को, कि भाई मानव भूगोल क्या होता है। ये आपकी पूरी जो प्रॉपर जो बुक है वो है ही इस चीज़ पे कि मानव भूगोल क्या होता है। मानव भूगोल की डेफिनेशन यदि आपको आ जाती है तो देन क्लियर है। क्यों? क्योंकि बुक का नाम ही यही है। तो यदि आप इस चीज़ को क्लियर कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि आगे हमको क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। ठीक है, तो अब देखिए जो हमको पढ़ना क्या है। आज का जो वीडियो हम बिल्कुल बेसिक लेंगे, क्योंकि एक बार हम कुछ टॉपिक क्लियर कर लेंगे, छोटे छोटे बेसिक टॉपिक, तो हम आगे जो इस बुक को पढ़ने वाले हैं उसको हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। पहले सिंपल चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब से पहले हमने क्लास 11 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो ज्योग्राफी शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। एक बार क्विक रिविजन हम जरूर लेंगे। तो जो ज्योग्राफी वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन करना। यानी कि पृथ्वी का वर्णन क्या होता है, भूगोल होता है। आपको ये भी पता है कि जो ज्योग्राफी वर्ड जो है वो किसने दिया था, फर्स्टली किसने दिया था, इराटोस्थेनीज ने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी एक बार हमको क्लियर करना ज़रूरी है। तो देखिए ज्योग्राफी जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, बना हुआ है। एक पहला शब्द जो है आपका जियो और दूसरा शब्द जो है आपका ग्राफोस। ठीक है, आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है, मानव भूगोल क्या होता है। हिंदी और इंग्लिश टर्म दोनों साथ में लेके चलिएगा, क्योंकि हमको जो कोटेशन जो पूछे जाते हैं यदि हम उसका इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलो, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें इंग्लिश में आपको आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अब जैसे ज्योग्राफी है वो तो ज्योग्राफी रहेगा ना, ऐसा थोड़ी ना है। अब यहाँ पे ज्योग्राफी के दो पार्ट जो हुए हैं, जियो और ग्राफोस, ये इंग्लिश के अंदर, ये ग्रीक वर्ड के अंदर ही हुए हैं, तो अभी इस तरीके से हुए हैं। अब ऐसे थोड़ी ना है कि आप हिंदी भूगोल को आप दो पार्ट में करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योग्राफी के दो पार्ट किए हुए हैं, एक तो है जियो और एक है आपका ग्राफोस। ठीक है, तो जियो का मतलब आपको पता है क्या होता है, पृथ्वी, और साथ के साथ नोट्स बनाते जाइएगा। उसके बाद ग्राफोस का मतलब क्या होता है, वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। ये सारी चीज़ें हम क्लास 11 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको पता है कि जो ज्योग्राफी जो शब्द है ये किसने दिया था, सर्वप्रथम किसने दिया था, इराटोस्थेनीज ने। हाँ जी, किसने दिया था, इराटोस्थेनीज ने। और आप इंडियन हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय भूगोल के जनक कौन है, जेम्स रेनल। कौन है, जेम्स रेनल। ठीक है, यदि आप ज्योग्राफी का जनक देख रहे हो, ज्योग्राफी का जो शब्द है सबसे पहले किसने यूज़ किया था, इराटोस्थेनीज ने। उसके बाद आप भारतीय भूगोल के जनक की यदि आप बात कर रहे हो तो कौन है, जेम्स रेनल, भारतीय भूगोल के जनक। ठीक है, आप देख लीजिएगा भूगोल, इतना आपका क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ चीज़ें दी हुई है कि जो ज्योग्राफी जो शब्द है दो शब्दों से मिलके बना है। अब यहाँ पे जो पृथ्वी है ना, जो ज्योग्राफी है, यानी कि जो पृथ्वी है इसके हमको कुछ घटक दिए हुए हैं, दो घटक दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो भौतिक घटक है और एक आपका मानवीय घटक है। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। उसके बाद भौतिक भूगोल क्या होता है, और ये चीज़ आपको पता है ही, मानव भूगोल क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी है। उसके बाद देखिए यदि हम देखते हैं कि जो ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है, जो भूगोल का जो उद्देश्य है वो क्या है। एक बार एक नंबर में क्वेश्चन कर लिया जाता है आपसे पहले, 12th बोर्ड के अंदर काफ़ी बार एक नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है कि भाई भूगोल का उद्देश्य क्या है, भूगोल जो सब्जेक्ट है इसका उद्देश्य क्या है। तो भूगोल का उद्देश्य है, ज्योग्राफी का जो उद्देश्य है, देखिए साथ के साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाना, भूगोल का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्योग्राफी,
भूगोल का उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, घर के रूप में समझना, व उन सभी तत्वों का अध्ययन करना, जिनसे या फिर आप जिन्होंने भी कर सकते हो, जिन्होंने उनका लालन पालन किया हो, जिन्होंने मानव को पाला हो। ठीक है, जिन्होंने मानव को पाला हो। यानी कि भूगोल का उद्देश्य क्या है? पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। यानी कि जो पृथ्वी है, यहाँ पे मानव रहते हैं, तो ऑब्वियसली ये क्या है? मानव का घर है। भाई मानव का क्या है? ये घर ही तो है। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना, वह उन सभी तत्वों का अध्ययन करना, उन सारे एलिमेंट्सों का क्या करना? स्टडी करना, सारे एलिमेंट्सों को पढ़ना, जिन्होंने क्या किया है? मानव को पाला है। मानव लिख लीजिएगा यहाँ पे, जिन्होंने मानव को पाला है। ये क्या है? इसका उद्देश्य है। 1 नंबर में क्वेश्चन किया जाता है, अब से पहले भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन किया गया है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लो इसको, और इसको लर्न भी कर लेना। ठीक है, उसके बाद यदि हम पृथ्वी के घटक की यदि हम बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पृथ्वी के क्या है? 2 घटक है। क्या है? पृथ्वी के 2 घटक है। यानी कि ज्योग्राफी के क्या है? 2 घटक आपको दिए गए हैं। एक तो है भौतिक। ठीक है, अब आपको बात करते हैं हम, जैसे ज्योग्राफी जो है, यानी कि पृथ्वी जो है, इसके आपको घटक दिए गए हैं, 2 घटक दिए गए हैं। पहला घटक जो है भौतिक घटक, और दूसरा जो है आपका मानवीय घटक। दूसरा कौन सा है? मानवीय घटक। क्लियर है? भौतिक घटक और मानवीय घटक। यानी कि भौतिक घटक में आपको पता है क्या क्या चीज़ें, जैसे प्रकृति। ठीक है, क्या है? जैसे प्रकृति की हम बात करते हैं। भौतिक घटक क्या है? प्रकृति भाई नेचुरली तो है, और मानवीय घटक क्या है? ह्यूमन है, मानव है, यानी कि इंसान है। ठीक है, उसके बाद देखो भौतिक घटक के अंदर भू आकृति, जो कि हम हमारी क्लास 11 के अंदर हम पढ़ चुके हैं। मृदा, ठीक है, जलवायु पढ़ ली ना हमने सारी चीज़ें। ठीक है, उसके बाद क्या है? जल, उसके बाद क्या है? खनिज, उसके बाद क्या है? वनस्पति, और उसके बाद क्या है? जंतु। क्या है? वनस्पति, जंतु। अब यदि हम इसकी बात करते हैं तो घर, गांव, सड़क, खेत, एक्सेट्रा। अब काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर ले सकते हो। यानी कि जो मानव के द्वारा जो निर्मित हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं? मानवीय घटक है। अब देखिए, भौतिक घटक हमने देख लिया, मानवीय घटक हमने देख लिया। यानी कि भौतिक घटक और मानवीय घटक क्या करते हैं? आपस में क्या करते हैं? ये लोग ये आपस में रिलेशन बनाते हैं, संबंध है इनका दोनों का। आपस में क्या है? एक संबंध है। इन दोनों का जो संबंध है उसी को क्या कहते हैं? हम उसी को तो हम मानव भूगोल कहते हैं। तो वैसे अभी हम घटक अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम भूगोल में पढ़ेंगे। यानी कि जैसे अभी हमने भौतिक घटक पढ़ लिया, 2 घटक है हमारी पृथ्वी के। पहला तो है भौतिक घटक और दूसरा कौन सा है? मानवीय घटक। भौतिक घटक में हमने देख लिया, लास्ट ईयर हम एग्जाम्पल में देख के आए थे कि भू आकृतिक हमने काफ़ी सारे जो जैसे ज्वालामुखी वगैरह सारी चीज़ें जो आकृतियाँ जो बनती है वो सारी भू आकृतिक। मृदा को हमने पढ़ा, जलवायु को हमने पढ़ा, जल हम पढ़ते हैं, खनिजों को हम पढ़ते हैं, वनस्पति को पढ़ते हैं, जंतु को पढ़ते हैं। वैसे ये घर, गांव, खेत, सड़क, तो ये सारी चीज़ें क्या है? भौतिक घटक और मानवीय घटक। यानी कि मानव के द्वारा निर्मित तो क्या है? मानवीय घटक, और प्रकृति के द्वारा निर्मित तो वो क्या है? क्या है वो? भौतिक घटक। और वैसे अब हमको दी गई है, हमको यहाँ पे
इनकी भी कुछ शाखाएं दी हुई हैं, एक तो भौतिक घटक की और एक इसकी मानवीय घटक की। क्या दी हुई है हमको? शाखाएं दी गई है। यदि हम प्रमुख शाखाओं की बात करें तो ये थोड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है। प्रमुख शाखाएं, अब इनकी शाखाएं कौन कौन सी है? एक तो है आपकी भौतिक भूगोल, ठीक है, एक तो क्या है आपका भौतिक भूगोल। हमारी पृथ्वी की 2 शाखाएं हैं, पृथ्वी की 2 घटक है, तो 2 घटक हमने पढ़ लिए हैं। अब पृथ्वी की 2 शाखाएं हैं, अब उन शाखाओं को पढ़ लेते हैं। एक है आपका मानवीय भूगोल। क्या है? मानवीय भूगोल। तो देखिए भौतिक भूगोल तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है। अब तक हमने देखा था कि प्रकृति के अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, पर्यावरण में जो चीज़ें मिल रही हैं, वो तो क्या हो गई हमको? भौतिक भूगोल। सिंपल है भाई, हम लास्ट ईयर पढ़ के आए थे कि जितनी भी जो पर्यावरण में जो भौतिक है, यानी कि हमने एग्जाम्पल में देख लिया कि जो अपने आप जो आकृति बन जाती है प्रकृति के द्वारा बनी हुई आकृति भौतिक आकृति, यानी कि भू आकृति। मृदा भी हमको नेचुरली मिलती है, मिट्टी जो मिलती है प्रकृति से मिलती है, जलवायु मिट्टी से मिलेगी, तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? भौतिक भूगोल। डेफिनेशन देख रहे हैं। वैसे ये मानव भूगोल, क्योंकि मानवीय भूगोल आपका क्या है? चैप्टर भी है और आपकी बुक भी है, तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित है, सिंपल सी बात है, जो मानव के द्वारा निर्मित है वो तो क्या हो गई? मानवीय भूगोल। जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है वो क्या हो गया? प्रकृति क्या है? वो भौतिक भूगोल। तो देखिए भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। क्लियर है? भौतिक पर्यावरण का क्या होगा? अध्ययन क्या कहलाएगा? भौतिक भूगोल। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो भौतिक पर्यावरण के अंदर यदि हम क्या कह रहे हैं? भौतिक पर्यावरण के साथ साथ क्या हो? मानवीय गतिविधियों का क्या हो? वहाँ पे यदि हम अध्ययन करते हैं, मानवीय गतिविधियों क्या करें? हम अध्ययन करें, ठीक है। भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करें हम? मानवीय गतिविधियों या फिर मानव के द्वारा निर्मित गतिविधियों, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन क्या हो गया? मानवीय भूगोल। तो क्लियर है? यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है? मानवीय भूगोल। कि मानवीय भूगोल क्या होता है? क्या होता है मानवीय भूगोल? कि जो भौतिक पर्यावरण यानी कि हमारी प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है, देखिए भू आकृतिक कोई भी चीज़ें बन रही है, यदि इसके अंदर मानव छेड़छाड़ कर देता है, मानव इसके अंदर अपनी गतिविधियाँ डाल देता है, तो क्या होगा? मानवीय भूगोल। क्यों? भौतिक पर्यावरण भी है भाई, पर्यावरण के बिना तो कुछ है नहीं। तो पर्यावरण और मानव आपस में क्या है? रिलेशन है, इंटर रिलेशन है, इनका संबंध है। किस तरीके से संबंध है? देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आपने लिया घर, ठीक है। अब जो घर है, या फिर आप यहाँ पे ले लीजिए खेत, ले लीजिए घर, या फिर आप कुछ भी, खेत हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया। अब जो खेत है, आपने देखा वनस्पति। अब वनस्पति तो बहुत सारी है भाई, वनस्पति तो एक थोड़ी ना है, वनस्पति के अंदर तो काफ़ी सारे पेड़ होते हैं, बहुत सारी वनस्पति पाई जाती है। सपोज यहाँ से ले लिया आपने गेहूँ ले लिया। अब मानव क्या करता है? वनस्पति में से कोई भी एक चीज़ लेता है, सपोज लेता बहुत सारी है, सपोज हमने लिया गेहूँ, ठीक है, गेहूँ हमने यहाँ पे ले लिया। अब जो मानव है वो क्या करेगा? खेत के अंदर गेहूँ के बीज बो देगा, यही तो करेगा। तो ये क्या किया है? वनस्पति, यानी कि उसने उपयोग किया है किसका? भौतिक घटकों का। यानी कि हुआ क्या है? मानव ने क्या किया है? भौतिक घटकों का उपयोग करके क्या कर दिया? उसने डेवलपमेंट कर दिया, विकास कर दिया, कुछ अच्छा नया बना दिया। इसी को हम क्या कहेंगे? मानवीय भूगोल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पूरी स्टोरी ये है, एक बार हम क्विक रिविजन यदि ले लें तो हमने अभी तक इस वीडियो में क्या पढ़ा? देखिए ग्राफोस, हमने जियो प्लस ग्राफोस देख लिया, हमने ज्योग्राफी क्या होता है, हमने पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। इसका जो क्या है, जो जनक है वो इरेटोस्थेनीज है, हमने ये चीज़ भी देख ली जो कि हम क्लास 11 में पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो क्या है, जो आपका भूगोल है उसका उद्देश्य क्या है कि भाई पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना,
यही क्या चीज़ है, जहाँ पे वो क्या रहता हो, जहाँ पे उसका लालन पालन होता हो, जहाँ पे वो रहता हो, वो क्या हो गया, उसका उद्देश्य हो गया। ठीक है। उसके बाद आप देखते हो पृथ्वी का घटक, कि भाई ज्योग्राफी के घटक क्या है। चाहे आप पृथ्वी बोल लो, भाई पृथ्वी भी क्या है, ज्योग्राफी तो है। तो पृथ्वी का घटक, पृथ्वी के दो घटक है, एक तो क्या है ज्योग्राफी बोल लो, आप यहाँ पे भूगोल बोल लो, चाहे भूगोल के घटक, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्या होगा, भूगोल के घटक दो घटक है, एक तो भौतिक और एक कौन सा है आपका यहाँ पे घटक, मानवीय घटक है। भौतिक घटक के अंदर आप जानते हैं आकृति है, जल यानी कि जलवायु, जल, खनिज, वनस्पति, सारी चीज़ें किस में आती है, किस में आती है, भौतिक घटक के अंदर आती है। और मानवीय घटक के अंदर आप लोग देख रहे हैं क्या, घर, गाँव, खेत, काफ़ी सारी एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी कि एक्सेट्रा आप मान सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनफाइनाइट आप मान लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पर ये नहीं हम सारे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं। तो 4-5 एग्जाम्पल आप देख लीजिए। उसके बाद देखें यहाँ पे कि जो हमारा ज्योग्राफी है उसकी क्या है, ब्रांचेज हैं, 2 शाखाएँ हैं। कौन कौन सी, एक तो भौतिक है और एक कौन सी है, मानवीय भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल आपको पता है, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी, क्या है, भौतिक पर्यावरण, जो प्रकृति से हमको जो चीज़ मिलेगी क्या होगी, भौतिक होगी। और जो चीज़ें जो मानव जो है, जो ह्यूमन है, जो मनुष्य है, वो क्या करे, भौतिक चीज़ों का उपयोग करके क्या करता है, अपनी गतिविधियों का, यानी कि क्या हो, पर्यावरण के अंदर मानव अपनी गतिविधियाँ दिखाता है, तो उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मानवीय भूगोल। और भी काफ़ी कुछ डेफिनेशन आपकी बुक में दी हुई है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स खाली है तो आप उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।